जयपुर के जामडोली में आयोजित विशेष युगजन बहन सम्मान दिवस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक न्याय संकुल में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें विशेष युगजन की ओर से बनाए गए कार्यों को प्रदर्शित किया गया। विशेष युगजन बहनों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें राखी बांधकर रक्षा बंधन के पर्व को भावुकता के साथ मनाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विशेष युगजन बहनों का सम्मान किया और उनके सशक्तिकरण और कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सामाजिक न्याय संकुल परिसर में पौधारोपण भी किया, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनके प्रयासों का प्रतीक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री अविनाश गहलोत ने की। यह आयोजन राजस्थान सरकार की ओर से विशेष युगजन बहनों के सम्मान और उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। हमारी कोई माता है। देखिए, जीवन में जीवन जीने का और जीवन को सफल बनाने का यह बहुत बड़ा काम है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए सेवा के लिए हम आगे बढ़ें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसकी हम सेवा करें, उसके दुख दर्द को हम अपना दुख दर्द मान करके उसको महसूस करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि हमारा एकात्म मानव का स्वरूप उन्होंने दिया है कि ये जो हमारा समाज है एक मानव के शरीर की भांति है, और शरीर की भांति होने के कारण आप देखते हैं कि जिस तरह से हमारे शरीर की अगर एक उंगली में कांटा लगता है तो वो पूरे शरीर में उसका दर्द। रक्षाबंधन के पावन पर्व को देखते हुए कोटा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण एच कुइटे और जिलाधीश पीयूष समारिया के निर्देशन में मिठाई निर्माताओं, होलसेलर और हॉस्टल के 20 प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान सखतपुरा में एक होलसेलर की यहां पर बड़ी अनियमितता पकड़ी गई, जहां पर 560 किलोग्राम मिलावटी स्वीट केक सीज किया गया। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नशे के खिलाफ खाजूवाला पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 लाख रुपए कीमत की 9 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। एक बोलेरो गाड़ी को भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है खाजूवाला में। नशे के खिलाफ खाजूवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। वहीं कोटा के रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने चाकूबाजी की वारदात में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ पहले से 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार 4 अगस्त को आरोपियों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। परिवादी सोहेल ने इस घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई थी। कोटा में सांगौद के मंडाप गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। मंडाप के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षाओं की कमी और छात्रों की अधिक संख्या के कारण शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार बैठने की व्यवस्था न होने पर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पोषण आहार और दूध देकर छुट्टी कर दी जाती है। कार्यवाहक प्रिंसिपल हरिप्रसाद मीणा ने बताया कि 3 कमरों में 200 बच्चों की कक्षाएं संचालित करना मुश्किल है और वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में छुट्टी ही एकमात्र विकल्प है। और उन्होंने मिट्टी डली और मच्छर खा रहे बच्चा ना, इसलिए हमारा ताव लगा मिल गया। 105 जाएंगे, खाल में छुट्टी करेगी, परसों छुट्टी करेगी और आज हमारा ताव लगाए जाएंगे। ये तो आओ प्रशासन और इनमें मिट्टी उट्टी पर आओ और इनकी जानकारी लो। आज यहाँ हमारे मंडाप के आदर्श राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंडाप में बच्चों ने बताया कि हमारे स्कूल में पढ़ने की बहुत समस्या है। न तो बैठने की जगह है, न ही बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग है, पूरी जर्जर हुई है। नई बिल्डिंग बनी थी, 3 कमरे, 3 कमरों में 1 से लेकर 12 तक को बच्चों को बिठाना कोई जायज है क्या?
3 कमरों में 3 क्लास ही बैठती है, लेकिन पूरे बच्चों को उस 3 कमरों में बिठा के पढ़ाई कराते हैं। हम प्रस्ताव तैयार करके भेज देते हैं। जितना पहली प्राथमिकता हमारी यहाँ जल भराव कम करने की रहेगी कि वहाँ पर मिट्टी डालने की व्यवस्था करें। और अभी हमारे पास जो सुरक्षित 3 कमरे हैं, उन 3 कमरों में हम शिक्षण कराते हैं। अन्य विभाग के जो हमारे पास हैं उनसे बात करके वहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था करते हैं। और गाँव वाले ग्रामीणों से मिलकर बात करते हैं। गाँव में कोई ऐसा व्यक्तिगत। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे भीलवाड़ा की, जहां ओवर स्पीड डंपर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 34 साल के अरुण प्रताप सिंह की मौत हो गई। घटना जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 39A होडा मार्ग पर मुंशी तिराहे पर गुरुवार को हुई। इधर अरुण की मौत के बाद गुरुवार सुबह परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्टेट हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए बीच सड़क पर बैठ गए। स्टेट हाईवे पर जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों से समझाइश की। बताया जा रहा है कि अरुण देर शाम अपने घर की तरफ आ रहा था और इसी दौरान ये हादसा हो गया। मौके पर मौजूद लोग उसे बनेड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में रेफर किया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। पुराने जर्जर स्कूल भवन को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करने का विरोध किया जा रहा है। स्कूल भवन स्थानांतरण को लेकर परिजन और छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते विरोध भी इनकी तरफ से किया जा रहा है। स्कूल के बाहर परिजन और छात्र जो है सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। नया स्कूल भवन आबादी से दूर बताया जा रहा है और इसी को लेकर जो है छात्रों में और ग्रामीणों में आक्रोश है और इसके चलते ये विरोध किया जा रहा है। ग्रामीण पुराने भवन में ही स्कूल संचालित करने की लगातार मांग कर रहे हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक मंजू शर्मा ने भवन में स्कूल शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। महात्मा गांधी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गठवाड़ी स्कूल भवन का ये मामला बताया जा रहा है। कामा नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के खिलाफ नगर पालिका कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और सफाई कार्य बंद करने की चेतावनी दी। कर्मचारियों का आरोप है कि हम दिन रात मेहनत करके शहर को साफ रखते हैं, लेकिन 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने ठेकेदार के साथ साथ नगर पालिका प्रशासन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कारण ये है कि बच्चा बीमार है, क्या खिलाए बच्चे को। कल का त्योहार है, SIPF नहीं मिल पा रहा है हमारा, वो जमा नहीं होता है। और 5500 रुपया देते हैं, कोई 5000 दे रहे हो, कोई 5500 दे रहे हो। कम से कम 7000 10,000 रुपया तो हुए। दुनिया भर की गंदगी को साफ करते हैं। कोई अन्य जाति से साफ करने के लिए आ रही है सर। यानी कि ठेकेदार कहाँ का है आपका जो सफाई? धौलपुर का ठेकेदार है। ठेकेदार से कभी बात हुई, कभी आया यहाँ पे? तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती है और जो कहते हैं पीएफ काटते हैं वह पीएफ भी नहीं देते हैं, उसको भी खा जाते हैं। अब कितने महीने से नहीं मिली तनख्वाह? 3 महीने से नहीं मिली है तनख्वाह। अब क्या करोगे आप आगे? तनख्वाह बढ़ के मिलनी चाहिए और हमें तारीख की तारीख चाहिए तनख्वाह पेमेंट। घर का खर्चा कैसे चल रहा है आपके? हमारा भी साहब। हनुमानगढ़ जिले के राठीखेड़ा गांव में ग्रामीणों ने आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ताला जड़ दिया और तालाबंदी कर ग्रामीणों ने विद्यालय के बाहर धरना लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षा का स्तर सही नहीं है और 10वीं की परीक्षा में 10 में से 4 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हुए हैं। तो वहीं विद्यार्थियों से विद्यालय का कार्य करवाया जा रहा है और विद्यार्थियों से जबरन ओपन बोर्ड के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने इसको लेकर कई बार अधिकारियों से लेकर शिक्षा मंत्री तक को भी शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब तक विद्यालय प्रधान आचार्य आशु कुमार और 2 अन्य अध्यापकों का तबादला नहीं होता, तब तक ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लाचार होगी है प्रधानाचार्य और आशु कुमार जी और विकास जी और राजेंद्र जी की वजह से। और इन्होंने बाहर के बच्चों की एडमिशन कराए और जो हमारे रेगुलर बच्चे जो आ रहे थे गांव के, उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप
ओपन के फार्म भरो, आपको रेगुलर नहीं पढ़ाया जाएगा। और शिक्षा व्यवस्था हमने 7 बार तो प्रशासन को अवगत कराया और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को बाई मेल के थ्रू भी हमने जगाया और इनके सोते हुए के फोटो और हमने जो बच्चों से ये कार्य करवाते हुए वीडियो और फोटो भी डाले थे, लेकिन हमारी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। विद्यालय में प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। विद्यालय प्रांगण में भी सीसीटीवी कैमरे हैं। पिछले 3 साल से कैमरों के माध्यम से प्रत्येक कक्ष की मॉनिटरिंग हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में कोई भी टीचर पढ़ाता नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी टीचर अपनी दैनिक डायरी का संधारण करते हैं, समय पे विद्यालय में आते हैं और समय से पूर्व कोई भी विद्यालय नहीं छोड़ता। 10वीं का रिजल्ट श्रीमान जी खराब नहीं रहा है। 10 बच्चे। रॉयल्टी दरों में 34% की बढ़ोतरी और रॉयल्टी ठेकेदारों की ओर से मनमानी वसूली के विरोध में बयाना में पत्थर व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश रैली निकाली। रैली बयाना औद्योगिक समिति के अध्यक्ष दिनेश सूपा के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें सैकड़ों व्यापारी शामिल हुए। रैली की शुरुआत रिको एरिया स्थित हनुमान मंदिर से हुई और ये बजरिया, सुभाष चौक, महादेव गली, जवाहर चौक होते हुए गांधी चौक पर जाकर संपन्न हुई। रैली में व्यापारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार और ठेकेदारों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। व्यापारी आज रिको एसोसिएशन समस्त व्यापारी कर्मचारियों सहित रॉयल्टी ठेकेदार राजस्थान सरकार की बढ़ी हुई 34% रॉयल्टी दरों के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। या तो राजस्थान सरकार रॉयल्टी दरों को कम करे, ठेकेदार अपनी मनमानी कम करे। आज से रिको मंदिर पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा जब तक ये मनमानी खत्म नहीं होगी। रॉयल्टी ठेकेदार की सरकार 34% रॉयल्टी दरों को कम नहीं करेगी जब तक अनिश्चितकालीन रिको हनुमान जी मंदिर पर धरना रहेगा। उससे पहले रैली रहेगी। शांतिपूर्ण व्यापारी बिना बाजार बंद कराए रॉयल्टी ठेकेदार के खिलाफ ये जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। उसके बाद खेड़ली पुलिस थाने में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अवैध और असुरक्षित वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर के निर्देशन में थाना द्वितीय राजेश चौधरी के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में बच्चों को स्कूल ले जाने वाली 2 मारुति इको वैन और एक खटारा बस को जब्त किया गया है। इसके साथ ही एक ई रिक्शा सहित कुल 10 वाहनों का चालान भी किया गया। पुलिस ने बताया कि ये वाहन यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इस अभियान से स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। थाना अधिकारी गुर्जर ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी कार्रवाइयां निरंतर जारी रहेंगी। चलिए इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर में बीपी मंडल दिवस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन और आरक्षित वर्ग हित संरक्षक मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी में मंडल कमीशन रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की गई है। संगोष्ठी में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम सिंह सामोता, मंच के जसा राम चौधरी सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने बीपी मंडल के जीवन, उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई, 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा के बाद हुए पक्ष विपक्ष के आंदोलनों पर विस्तृत चर्चा की है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। हनुमानगढ़ जिले में रक्षाबंधन 2025 के अवसर पर एक अनूठा आयोजन हुआ, जिसमें मां भद्रकाली मंदिर के समक्ष सरस्वती नदी और घग्घर नदी के तट पर विश्व की सबसे लंबी 181 फीट की गोबर की राखी बांधी गई। इस राखी का वजन 1 क्विंटल 45 किलो था। इस आयोजन का उद्देश्य रक्षाबंधन के त्योहार को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना और साथ ही गौवंश संरक्षण एवं जल के महत्व का संदेश देना था। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि आगामी वर्षों में इसे और भी भव्य रूप दिया जाएगा और राज्य स्तर पर सरस्वती नदी महोत्सव के रूप में मनाने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। हनुमानगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। आबकारी पुलिस की शराब तस्करी पर कार्रवाई देखने को मिली है। ट्रक से बरामद की 548 पेटी अंग्रेजी शराब। चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक जालौर निवासी रमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आखिरकार लंबे विवाद के बाद
रिलीज हो ही गई है। कन्हैयालाल साहू के बेटे यश साहू और तरुण साहू भारी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच अर्बन स्क्वायर मॉल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता की शहादत पर आधारित फिल्म का पहला शो देखा। ये फिल्म देश भर में 4500 स्क्रीन पर रिलीज की गई है और पूरे देश की नजरें इस फिल्म पर टिकी हुई हैं। यश साहू ने कहा कि ये फिल्म हमारे संघर्ष की जीत है, देश की जनता हमारे साथ खड़ी है और ये फिल्म उन देश विरोधी ताकतों के लिए कड़ा संदेश है जो समाज में डर और असहिष्णुता फैलाना चाहते हैं। तो वहीं थिएटर के अंदर कन्हैयालाल साहू के लिए एक सीट आरक्षित रखी गई थी, जिस पर उनका फोटो और पुष्प अर्पित किए गए थे। दरअसल फिल्म साल 2022 में हुई हत्याकांड पर आधारित है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हम तो देखो, हमको तो ऐसा लगे मूवी देखते ही हमने थोड़ा ट्रेलर टीवी में देखा तो मेरे को तो यूँ पिक्चर देखने की इच्छा नहीं हो रही। बच्चे को बोला तुम दोनों जाओगे, तुम देख लेना और परिवार को साथ ले जाना। इसके बुआ ने भी मना कर दिया, मासी ने भी मना कर दिया कि हम तो वो को वही सीन याद आ जाता, इसलिए हम देख नहीं पाएंगे। आपने क्या बहस किया मूवी रिलीज के लिए, प्रधानमंत्री को क्या लिखा? मैं तो कह रही देख, आज उन्होंने पिक्चर रिलीज करवाई, कल हमको न्याय का भी जरूर उनसे आस होगी कि हमको न्याय मिल जाएगा। 3 साल हो गए हम न्याय के लिए बैठे हुए। रायपुर फाइल्स ये बेस्ड है मेरे पिताजी की घटना जो कि 28 जून 2022 को हुई थी। किस तरीके से मेरे पिताजी को आतंकवादी साजिश के तहत मार दिया गया था। इन लोगों का जुड़ाव पाकिस्तान से था, ये NIA की चार्जशीट भी कहती है। तो वही सब कुछ इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और इस मूवी में एक मैसेज है कि देश में इस तरीके की जो घटनाएं हो जाती है उनको देश के सामने लाया जा सकता है एक मूवी के ज़रिए, एक सिनेमेटिक ग्राफी के ज़रिए, ठीक है। पर अभी भी मेरा जो परिवार है, मैं हूँ, वो न्याय की एक लड़ाई लड़ रहा है। मैं कई